अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने पानी कितना लिया था? पानी मतलब? पानी जो है ना पीने के लिए, कितना पानी लिया था? अरे सुबह हाँ अभी नमक डाला था ना, कितना तीन नमक? गिलास, 3 गिलास। 3 गिलास पानी, और नमक कितना हाँ। डाला था? पानी आया जो अच्छा, नमक खारा पानी लगे ऐसा। खारा हो गया था कितना, लगभग आधा हाँ। चम्मच, 1 चम्मच? पापा एक एक चम्मच डालना ना। 1 चम्मच। हाँ। और 3 गिलास पानी नींबू, में और नींबू। नींबू निचोड़ लिया उसी में? हाँ हाँ हाँ। अब बताओ। और फिर मतलब 3 गिलास पूरा पी लिया? पूरा पी लिया। तीन मेरे गिलास को तो लगा लोग दिन भर में नहीं पीते हैं। 3 गिलास पी लिया, मेरे को लगा अभी उल्टी होगी। हाँ हाँ फिर मैं पेपर पढ़ने लग गया। हाँ हाँ उल्टी हुई नहीं, बच गया। हाँ हाँ फिर लगी संडास। हाँ फिर एक बार, 2 बार, 3 बार हो चुके, 4 बार हो गए। हाँ, 4 बार हो गए, नमक से ही हाँ। दस्त लग हाँ। गए? जी। मतलब जो नमक ज्यादा हो गया वो हाँ। लीवर ने बाहर फेंक दिया, मतलब लीवर को जरूरत नहीं थी। जी। तो डॉक्टर तो बोलते हैं नमक जहर है। हाँ। भैया हम यदि किसी तरह की दवाई नहीं ले रहे हैं तो लीवर जो है ना, शरीर के अंदर इंटरनल पार्ट में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं भेजेगा। नहीं यदि हम जरूरत से ज्यादा चीज खा लेंगे पी लेंगे तो वो डायरेक्ट लेटरिन के रास्ते बाहर फेंक देगा, है ना? नहीं, यही बता दिया था मैं आपको। अब एक रोटी खाया हूँ अभी। हाँ। और दोपहर डब्बा अरे तो डब्बा में 2 रोटी। भैया आप टमाटर हाँ। ले लेते, मूली ली सुबह? शहद लिया, शहद लिया। हाँ मूली। मूली नहीं खाया क्योंकि मूली नहीं, मेरे को ना चरफरी लगती है ना, इसलिए अरे तो खाता नहीं। अच्छी वाली ले लो ना। मूली हाँ। खाएंगे तो नाक ज्यादा बहेगी, जो गंदगी रुकी हुई है ना वो ज्यादा निकलेगी। आपको समझा रहे, सुबह आज सुबह मूली खाना, आज टमाटर खाना। अंगूर ला लेता ना आज। हाँ हाँ, सुबह हाँ। सुबह मूली, टमाटर, पपीता, हाँ। अमरूद, ये खाना खूब सारे, है ना? हाँ। अच्छा ये बताइए, आप तो जी। लगभग 7 साल से इलाज करा रहे थे, जी। तो 7 साल से नमक तो खाने नहीं दे रहे होंगे डॉक्टर? नहीं, ज्यादा नमक खाना ही नहीं बोले। अरे भैया, ज्यादा नहीं तो उतना ही खाते जितना जरूरत थी, उतना भी हाँ। नहीं खाने दे रहे होंगे। नहीं नहीं, नमक बिल्कुल और बंद अब बोले। तो आप जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, जी। है ना? कितना महीना हो गया परामर्श लेते? 3 महीना। 3 महीना। क्रेटिनाइन कितना था? 11। 11। पहले हर बार हर 15 दिन में चेक कराते होंगे? हाँ हाँ, तीन एक महीने महीना में तो बंद आपने, रहने का। 3 महीने में तो 3 महीने से तो कोई चेक नहीं कराया ना? बीपी भी चेक नहीं किया। ना बीपी चेक किया ना क्रेटिनाइन चेक किया। नहीं नहीं। अच्छा नमक बराबर ले रहा है? जी। ज्यादा ले रहा है, ज्यादा ले रहा है? हाँ हाँ। नींबू पानी ले रहा है? नींबू पानी। नारियल पानी ले रहा है? नारियल पानी भी ले रहा हूँ। और पालक वगैरह खूब खा रहा है? हाँ, पालक भी खा तो रहा हूँ। डॉक्टर तो बोलते हैं किडनी पेशेंट के लिए जहर है ये। मैं तो सर आपको बता रहा, सबको बता रहा, आप इसको बोला हम तो पालक भी खा रहे हैं यार, बोला। हाँ हाँ, और ड्यूटी भी जा रहा है? ड्यूटी भी जा रहा हूँ। तो बताइए आप पहले जैसे अभी बराबर ड्यूटी जा रहे हैं, जैसे पहले जा रहे थे? हाँ हाँ, मगर भाई जान सुबह कभी कभी बीपी बढ़ गया तो घर में पड़े रहो। अच्छा पहले ऐसा मतलब रहता घर है। में रेस्ट कर लेते थे, लेकिन अब हाँ। बराबर जा रहे हैं? हाँ जी। चलो बढ़िया। और खूब सारा कफ निकला गले से? अक्सर हम निकल, गोले गोले निकलते हैं। अच्छा ये से पहले निकल रहा था भाई साहब? हाँ हाँ हाँ। पहले पहले ऐसा से निकल रहा तो था कभी जब आप पहले। हाँ परामर्श नहीं ले रहे थे? हाँ तब हाँ, हाँ। ऐसे दस्त लग रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं। ऐसी उल्टी में गंदगी निकल रही थी क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा दवाई लगता यदि है कोई खा रहा है बीमारी खत्म करने के लिए, तो कि खत्म करना जरूरी है कि निकालना जरूरी है? खत्म करना जरूरी है, तो निकाल के। नहीं नहीं, डॉक्टर जैसे बोलते हैं कि खत्म करना बीमारी। नहीं नहीं, निकलना, बीमारी बाहर निकलना जरूरी है। हाँ, ये जो उल्टी में, लेटरिन में, कफ में, नजला में जो निकल रही है, ये बीमारी निकल रही। बीमारी निकल रही है। और डॉक्टर हाँ क्या बोलते हैं कि बीमारी को खत्म करना है। हाँ। तो खत्म होगी तो क्या हवा बन के उड़ जाएगी शरीर में से? ये बताइए भाई साहब, जी। जैसे एक मूर्ख इंसान है, हाँ जैसे कोई मूर्ख इंसान है, उसके घर में जानवर घुस जाए, है हाँ ना? तो वो हाँ। जानवर घुसने पे क्या करेगा? दरवाजा बंद करेगा, है ना? हाँ और हाँ। लठ उठाएगा और उसको मारेगा ताबड़तोड़। बोलेगा निकल निकल यहाँ से, निकल, क्यों घुसी, कैसे घुसी? और वो जी। दरवाजा पहले बंद कर देगा। अभी समझ रहे हैं? निकलने का जगह नहीं मिल पा, बेकूफी करेगा। है ना? बाहर निकलने नहीं देगा और लठ मारेगा, निकालेगा उसको, है ना?
जी। तो ऐसे ही डॉक्टर मूर्खता करते हैं कि गंदगी को बाहर निकलने नहीं देंगे, दस्त में ना, उल्टी में, न फिर वो पसीने घड़िया। में, न नजला जुखाम में, और खत्म हाँ। करेंगे उसको, मालूम। जी जी। और वो होता है मूर्खता, इलाज नहीं है, वो मूर्खता है ना। और जी। या फिर बोलो इलाज ही मूर्खता है ना। आज तक कोई व्यक्ति ठीक हुआ क्या इलाज से? हाँ, इलाज से तो कोई ठीक नहीं होगा। भाई साहब, जो दवाई खा रहा है उसको बीमार ही कहेंगे ना। हाँ। दवाई ना बंद होगी ना वो स्वस्थ कहलाएगा। अब आप कोई दवाई खा ही नहीं रहे, कोई दवाई खा रहा है क्या? नहीं सर। नहीं खा रहा है। नारियल पानी, नींबू पानी और अनार भी ले रहे होंगे। हाँ, अनार भी खा था। तो भैया आप स्वस्थ लोगों की तरह खा रहे हैं तो स्वस्थ होते जा रहे हैं ना। जी। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति दवाई खाना शुरू कर दे तो वो क्या होगा, आगे चल के धीरे धीरे बीमार ही होता जाएगा ना। बीमारी होगा। जैसे आपके ऑफिस में कोई स्वस्थ है और दवाई खा रहा हो तो आप क्या बोलेंगे, भैया बीमार हो क्या? हाँ ना। हैं? जी। वो बोलेगा नहीं बीमार नहीं हो, तो फिर दवाई क्यों खा रहे हैं? दवाई तो बीमार लोग खाते हैं ना। बोल तो बेवकूफ बोलेंगे। हाँ, तो बीमार लोगों की चीजें स्वस्थ लोग खाएंगे तो बीमार होंगे कि नहीं? देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है दारू नहीं पीता है और दारू पीने लगे, या दारू पीने वालों की संगत में बैठेगा और दारू पीने लगेगा तो शराबी कहलाएगा कि अच्छा शरीफ व्यक्ति कहलाएगा? एवढा करेंगे अंदर शराबी बोलेंगे। शराबी बोलेंगे, है जी। ना। और कोई शराबी व्यक्ति शराब बंद करके और अच्छे लोगों के बीच में बैठे और अच्छी चीजें खाए तो उसको शराबी बोलेंगे क्या? नहीं। तो भैया वही तो मैं कर रहा हूँ, वही प्राकृतिक नियम तो बता रहा हूँ। स्वस्थ हाँ। होने के लिए स्वस्थ लोगों वाली चीजें खाना पड़ेंगी कि बीमार लोगों की चीजें खाना पड़ेंगी? जी। बताइए। स्वस्थ अभी चीजें जैसे आप स्वस्थ व्यक्ति की जांच करवा लो, पूरे शरीर की जांच करवा लो, फुल बॉडी चेकअप जिसे बोलते हैं, तो कोई ना कोई तो बीमारी निकाल देंगे ना डॉक्टर। जी जी। तो दवाई शुरू करेंगे कि छोड़ देंगे ऐसे ही? शुरू करेंगे ना। जैसे आप, आज से 7 साल पहले क्रेटिनाइन कितना था? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट। और आपने डॉक्टर से जांच कराई तो डॉक्टर ने दवाई शुरू करी ना। जी जी। उसके पहले तो दवाई चल ही नहीं रही थी जांच से पहले। नहीं नहीं तो नहीं। दवाई शुरू हुई तो क्या हुआ, क्रेटिनाइन घटा या बढ़ा? बड़ा। बढ़ के कितना पहुंच गया था? 11। 11। और हीमोग्लोबिन आपका पहले कितना था जब आप स्वस्थ थे? 12 था। 12 था। और आपने खाना पीना बंद कर दिया तो ब्लड घट के कितना आ गया था? 7। 7। अब आप बताइए, आप बीमारी की खुराक दे रहे थे भाई साहब, तो बीमारी बढ़ के 11 पॉइंट पे पहुंच गई, और अपनी खुराक बंद कर दी तो आपकी क्षमता जो है ना घट के 12 पॉइंट से 7 पॉइंट पे आ गई। जी। अब ये बताइए, ये डॉक्टर लोग जो है ना वो तो मूर्ख हैं ही, लेकिन पढ़े जी। लिखे समझदार लोग उनकी संगत में आके मूर्ख बनते हैं कि नहीं? सही बात है। जैसे कोई शराबी है वो तो शराबी है ही, कोई शरीफ व्यक्ति उनके बीच में बैठेगा, उनकी संगत में आएगा तो वो भी जी जी। शराबी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ बनेगा। तो भैया, दवाई फायदा पहुंचाती है कि नुकसान पहुंचाती है? तो वही फायदा नुकसान हो जाएगी ना। तो नुकसान वाली चीज लेना क्यों जब नुकसान पहुंचाती है तो? अब क्या सर, आपका सहारा नहीं था ना तब। हाँ, तो भाई साहब, आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, पॉजिटिव हैं इसलिए मेहनत कर पा रहे हैं, नेगेटिव लोग नहीं कर पाएंगे मेहनत, है बहुत ना। तकलीफ हो गया कि यार। अरे भैया अब तो तकलीफ खत्म हो रही। आप बताइए, जब आपकी दवाइयां बंद करवा दी हमने हाँ। और नेचुरल चीजें ली, जब उल्टी हुई, दस्त हुए, तो दवाइयों की बदबू आ रही थी कि नहीं? दवाई किया। तो बहुत दवाई तो मैं कड़ी। खिला ही नहीं रहा था। हाँ। तो दवाइयों की बदबू क्यों आ रही थी? क्योंकि अंदर जो दवाइयां इकट्ठी हो गई थी, शरीर में निकल गई जमा थी। हो गई थी, वो बाहर निकलेंगी तो बदबू आएगी कि नहीं? हाँ सर। अब बदबू आ रही क्या? नहीं अभी नहीं आ रही। कितना परेशान हो गए थे, आप बोल रहे थे दवाइयों दवाइयों की बदबू आ रही बहुत। है ना। ऐसे ही जब शराब बंद करवाते ना हम, और सब जब उल्टी में निकलती है शराब, है ना, हाँ जमा हाँ। हुआ अल्कोहल वगैरह, तो बदबू आती है शराब की, मालूम। दस्त में बदबू आती है। तो भाई शराब बंदी साहब, की दवाई है।
हाँ, तो आपको बता दें भाई साहब, प्राकृतिक नियम अपनाने के लिए प्राकृतिक सोच भी बदलना पड़ती है। अब जो अच्छी चीजें खा रहे हैं ना, तो अच्छे विचार आएंगे आपके। जी जी। पहले आप दवाई खा रहे थे तो दिमाग में दवाई दवाई घूम रही थी और दवाई की इच्छा हो रही थी कि मैं यहाँ की दवाई नहीं वहां की दवाई खाऊं। जैसे शराबी होता है ना, शराब पीता है तो हाँ उसको क्या इच्छा होती है, मेरे को देसी दारू चाहिए, विदेशी दारू चाहिए, ये वो वहां की दारू चाहिए। भाई दारू दारू का मन करता है उसका, है ना। हाँ जी। एक से एक प्रकार की दारू खोजता रहता है वो। अब ये दारू असर नहीं कर रही, अब दूसरी दारू लें, फिर दूसरी दारू असर नहीं कर रही, तीसरी दारू लें, है ना। सही बात। समझ पा रहे हैं। तो जैसी चीज खाएंगे वैसे ही विचार आएंगे। आप गंदी चीज खाएंगे तो गंदे विचार आने लगेंगे। जैसे मांस मटन खाने लगेंगे तो मछली या अंडा मुर्गा ये खाने की इच्छा होगी और काट पीट करने की इच्छा होगी, मार काट करने की, है ना। जी जी। तो भैया अच्छी चीजें खाओ तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा, है ना। जी। आपके हार्मोन्स भी प्राकृतिक रूप से काम करेंगे। अब देखो आप पालक भी पचा लेते हैं हाँ जी। और नारियल पानी भी पच रहा है आपको। हाँ हो। सूजन वगैरह है क्या आपके पैरों में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहले सूजन आ गई थी ना? ये अभी बीच में 2-4 दिन पहले। हाँ, तो अरे अब आपने आप मुझे। अब सूजन खत्म हो गई ना आपकी। जी जी। अब हमने कोई डायलिसिस तो नहीं कराया ना, ना दवाई दी। नहीं। और लोग बोलते हैं अरे भैया सूजन आ गई, पानी भर गया, चलो मशीन से पानी निकलवाएं। आपका पानी तो लेटरिन में निकल रहा है ना। हाँ। जब भगवान ने रास्ता बनाया पानी निकलने का तो फेस्टुला क्यों बनवाना है? ऐसे बात। भैया वो तो आप बच गए, नहीं तो फेस्टुला बन जाता आपका। हाँ, मैं तो कुछ यही किया अरे ही लोग नहीं। तो 1 साल पहले ही बनवा लेते हैं फेस्टुला। क्योंकि सर मुझे मालूम था ना, मेरे यहाँ एक्सपीरियंस हुआ है ना। और जो दवाई खिला रहा है वो ही बोलते हैं ना डायलिसिस का, क्योंकि उनको हाँ पता हाँ है कि हम दवाई खिला रहे हैं तो हमारी दवाई काम करेगी, तो डायलिसिस पे ही आएगा इंसान। इसलिए पहले हाँ से डायलिसिस सेंटर उन्हीं ने खोल के रखे जो दवाई खिला रहे हाँ हैं, हाँ हाँ, बराबर है। है ना। अब ये बताइए भाई साहब, आप मुझे फोन लगाते हैं डायरेक्ट बात होती जी। है ना। रात में 2 बजे भी फोन लगाते हैं डायरेक्ट बात होती कि नहीं? हाँ, होती जब है। आपको बुखार आया था, रात में फोन लगाया था, आपने बात की थी कि हाँ नहीं? हाँ आप ये बताइए, अभी 3 महीना हुए, रोज पे बात होती है कि नहीं? हाँ जी। आधा 1 घंटा रोज बात होती है ना, जी कभी सुबह कभी शाम को। आप ये जी बताइए जी। 7 साल से जो इलाज करा रहे थे जहां पे, वहां भी फोन लगाइए, डायरेक्ट बात होगी डॉक्टर से कि नहीं, नौकर फिर फोन डॉक्टर उठाएंगे? काम में है, बिजी है, फील्ड में नौकर फोन उठाएंगे ना। जी तो बताइए इलाज कौन कर रहा है? वहां पे नौकर कर रहा है ना इलाज। जी। तो अनुभव किसके पास है, डॉक्टर के पास कि नौकर के पास? नौकरों के पास। भाई डिग्री किसके पास है, नौकर के पास है कि डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास। तो इलाज कौन कर रहा है? हाँ, इस बात का कोई जवाब दे दे तो मैं बताऊंगा, है ना। किसी ठीक है डॉक्टर सर, की ओके। औकात नहीं इतनी बात कर ले, है ना, किसी नहीं मरीज को नहीं। समझाए। इतनी कैपेसिटी नहीं है रात रात भर जागने की। हम 24 घंटे परामर्श देते हैं और लोग बोलते हैं भैया परामर्श शुल्क बहुत ज्यादा है। अब बताइए। तो नहीं, भाई हमने साहब, तो दिया। हमें तो दिए सर, हमको मालूम था कि हमारे जी, तबीयत के लिए हमको ये 20,000 कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, अब भैया 20,000 रुपए क्या, 50,000 एक बार में आईसीयू में लग जाता है वहां पे जब जाते हैं। हाँ, दवाखाने में पैसा लगता और था, पता नहीं। डायलिसिस शुरू कर देते हैं, वो हमेशा के लिए तोता पाल देते हैं। लो, रटते रहो, रटाते रहो इसको, तोता को, है ना। उसके सामने कुछ बोलता भी नहीं कोई। हाँ हाँ, डायलिसिस डायलिसिस रटते रहो जिंदगी भर जब तक जिंदा रहो, खाओ बोला बिस्किट। है ना। तो भैया आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आपके ऑफिस के लोग खुश हैं कि नहीं है? अभी जा ही रहा हूँ ना सर अभी। अच्छा, खुश हैं ऑफिस के लोग? बिल्कुल, वो तो सीधा हुआ अभी भी। बहुत बढ़िया। 15 दिन परेशान हो गए थे वो लोग। हाँ, तो वो बोले मैंने मरता। पहले ही बता दिया था कि बुखार आएगा, प्रतिक्रिया नहीं। होगी, उल्टी होगी, कफ निकलेगा। 15 दिन में वो परेशान हो गए थे वो लोग। मेरी हाँ हालत देखे, मैं पोटा मरता बोले। हाँ, ये सब मैं पहले बोला। ही से बता देता हूँ कि भैया ऐसा होने वाला है, आप ये करना है ना। हाँ जी। अब आप बढ़िया अंगूर खाइए, अभी अंगूर का सीजन आ अभी जा गया। रहा हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, लेके आता हूँ। हाँ, और अभी धूप पड़ेगी ना तो अंगूर जो है ना मीठे हो जाएंगे। ठीक धूप है में सर। जब पकेंगे ना अंगूर तो मीठे हो जाएंगे। भरपूर मात्रा में अंगूर खाना है, ठीक है। नारियल ठीक है। पानी तो रोज पीना है नींबू डाल के सुबह सुबह। जी। जी जी। हाँ, चलो बहुत ओके। बढ़िया भैया, आप मेहनत कर रहे हैं।
ठीक है ना। आपके नागपुर से एक और पेशेंट हैं जो बात हुई थी ना आपसे, है डॉक्टर। हाँ, वो आज से परामर्श चालू उनका। ठीक है सर। उनका भी डायलिसिस शुरू नहीं हुआ, लेकिन पूरे हाथ पैर फूले हुए हैं। डॉक्टरों ने बोल दिया डायलिसिस करने का। अच्छा ठीक है अब सर। लोग डायलिसिस से पहले आ जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन लोग डायलिसिस का इंतजार करते बैठे रहते हैं, डरते हैं डायलिसिस से और जा रहे हैं डायलिसिस की तरफ। डायलिसिस आगे उसका पर्याय नहीं है ना, डायलिसिस ही बोलते हैं। नहीं नहीं, जो दवाई खा रहे हैं उसी से क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, और घटाने के लिए दवाई ही खा रहे हैं। मतलब जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं मूर्ख काट रहे लोग, हैं। है ना। तो ठीक मूर्ख है नहीं सर, तो मैं और क्या। शाम को मिलता, जी जी, शाम को फोन कर। ठीक है ठीक है।